पार्टनर में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न को देखेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न, बी एंड सी वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3. They admitted D as a new partner for a 1/4 share in the profits which he acquired from B and C in a 3:4 ratio. D brought rupees 1,80,000 for his capital and rupees 42,000 for each 1/4 share in a goodwill made in journal entries. सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जर्नल एंट्रीज पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लेंगे। डीज एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम बी 3/7 ऑफ 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 3/8। देखिएगा दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर, 1/4 शेयर डी का है और बी सी से ले रहा 3/4 रेशियो में, तो यही हो गया 3/7 ऑफ 1/4 डी का था, यहाँ 3:4 है तो पता चल जाएगा 3/7 ऑफ 1/4 3/8। 3 और 4 जोड़ना 7 होता है, 3/7 है, हो गया ना। डी acquires its share फ्रॉम सी 4/7 ऑफ 1/4 इक्वल टू 4/28। यहाँ दे एडमिटेड डी एज ए 1/4 डी का है और ये ले लेगा 3/4 से हो जाएगा, ये लास्ट वाला 4/7, तो ये 4/7 हो जाएगा। सी से लेगा 4/28। देयरफॉर बीज न्यू शेयर 4/7 माइनस 3/28, ये 3/28 ये वाला घटा देना ऊपर वाला, ठीक है। बी सी का ये सबसे पहला 4:3 रेशियो था ना 4/7, उसी में ये 3/28 घटाया गया है, निकाल दीजिएगा एलसीएम सब लेकर, ठीक है। सीज न्यू शेयर 3/7 माइनस 4/28, यहाँ पे लिखा हुआ डी एक्वायर फ्रॉम सी, ये 4/28 ये घट जाएगा, ठीक है। 3 ये इसका है ना 4:3 यही घट गया है 3/7, ये हो गया आपका आ जाएगा 8/28, फिर टी का हो जाएगा 1/4 शेयर, फिर देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये निकल जाएगा ये आपका 13/28 आ गया, फिर 8/28 आ जाएगा, फिर 1/4 आ जाएगा, हो गया। फिर एलसीएम लेकर सबका बराबर हो जाएगा, 28 से डिवाइड बाई सब में डिवाइड बाई 28, फिर सबके नीचे 28 से एलसीएम लेकर इतना लास्ट में। जर्नल बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2,22,000, टू डीज कैपिटल अकाउंट 1,80,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 42,000, द अमाउंट ऑफ अ कैपिटल एंड गुडविल पब्लिक प्रीमियम ब्राउट बाई डी इन कैश। फॉर्म में पैसा आ रहा है तो हो जाएगा बैंक अकाउंट, देने वाला डी है तो देने वाला को क्रेडिट करते हैं जर्नल के रूल के अनुसार, देने वाला जो होता है वो क्रेडिट में जाएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। दूसरा जर्नल हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 42,000 रुपया, टू बीज कैपिटल अकाउंट 18,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 24,000 रुपया। गुडविल पब्लिक प्रीमियम क्रिएटेड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइजिंग रेशियो दैट या 3:4। डी को सेक्रीफाइज कर रहा है 3:4 रेशियो में, तो वही हो जाएगा। एक और प्रश्न को देख लेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी इन टू द फर्म फॉर अ 3/7 प्रॉफिट विच ही टेक्स 2/10 फ्रॉम ए and 1/7 from B. She brings 60,000 for his share of a goodwill and 2 लाख रुपया for his capital. ए भी साझेदार है, 3:2 इसका रेशियो है। सी एडमिट हो रहा है 3/7 प्रॉफिट के लिए, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए से लेगा 2/7 और बी से ले लेगा 1/7। सी जो है 60,000 रुपया गुडविल का ला दे रहा है और 2 लाख रुपया कैपिटल का ला रहा है, इसको देखना। सॉल्यूशन में देख लेंगे न्यू रेशियोज ए इक्वल टू 3/5 माइनस 2/7 इक्वल टू हो जाएगा 3/15। ए का पहले का रेशियो देखें 3:2 है तो 3/5 हो जाएगा, ठीक 3/5। 2/7 ले रहा है फ्रॉम ए से, 2/7 घट जाएगा, एलसीएम जैसे भी करके घटा देना। बी में हो जाएगा 2/5, ठीक है 3:2 2/5 हो जाएगा। 1/7 ले रहा है बी से, तो बी ए में घट जाएगा 9/35, ठीक। डी इक्वल टू हो चुका था 9/35, ये सी इक्वल टू हो जाएगा 3/7। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा और नहीं बुझाएगा तो फाइनल रेशियो हो जाएगा 11:9:5। 3/7 इसीलिए कि इसको लिख दिया गया है 15/35। 5 का टेबल में 15 3 बार में और 35 7 बार में हो जाएगा, 35 7 बार में हो जाएगा, तो ये इसको लिखा जा सकता है 15/35। इसका फाइनल रेशियो हो जाएगा 11:9:5। यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी।
तो इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो डायरेक्ट तेरा 3/7 आ जाएगा। डी का शेयर इतना ही था। तो इसमें पहले क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट घटा देना है। जैसे जितना ले रहा है वो 2/7 ले रहा है या 1/7 उतना ही डायरेक्ट घट जाए। इसका भी जनरल बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2,60,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपया टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नरेशन पहले जैसे जनरल जगह प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 40,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपया गुडविल ऑब्लिक प्रीमियम ट्रांसफर टू ऑल कैपिटल अकाउंट्स इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो 2:1। वर्किंग नोट्स में ए एंड बी सेक्रीफाइज 2/7 = 1/7 = 1/7। इसका फिर इक्वल टू 2:1/7 हो जाएगा। ठीक है, 2:1/7 और 2:1 सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकल गया। इसी में न बटा 2:1 इसी में न प्रीमियम फॉर गुडविल बटा है होगी। पहले वाला प्रश्न फिर से देखेंगे एक बार। BC पार्टनर्स था, इसका रेशियो था 4:2। डी एडमिट हुआ था 1/4 शेयर के लिए। तो यहाँ पे BC जो दे रहा था सेक्रीफाइजिंग शेयर था उसका 3:4 इस रेशियो से अपना सेक्रीफाइज कर रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे 3/7 से मल्टीप्लाई किया गया 1/4 शेयर था डी का। फिर ये लास्ट में C 4/7 से देगा तो 1/4 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये डी का था आपका डी का 1/4 शेयर था। ठीक, उसके बाद में लेस करना पड़ता है। और सेकेंड में तो डायरेक्ट हो गया था 2/7 लेस किया था और 1/7 लेस किया था। किसी में होता है इक्वल लेना है। जैसे 1/6 शेयर के लिए आया है डी, वो दोनों से इक्वल लेगा। तो ठीक है, तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1/6 से। तो जितना आएगा वो दोनों से इक्वली घटा देना है। ठीक, मान लो डी का शेयर 1/6 है, तो अगर हाफ दोनों से लेना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 1/12 है। 1/12 ए और बी दोनों में इतना ही घटाना होगा, 1/12 घटाना होगा। ठीक है, ए और बी दोनों में 1/12 घटाना है। यह समझने के लिए ठीक है, क्लियर है तो